ऐसा इस विश्वास से महादेव से जोड़ कर बैठ जा, एक दिन तेरा परिणाम हो। भरोसा करी हो, विश्वास करी हो, परमात्मा और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, नैया तो देखने और दर्शन में अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? ताजमहल देखने से काम जागता है। क्या काम जागता है? इतने में पत्नी बाजू में खड़ी थी, सुनो तो ऐसी उन्होंने उसकी पत्नी के लिए ये बनवाया, जिसका नाम था रानी। काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी धनुषा जी। अब कन्या शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके पास करोड़ों का धन हो। जहां कन्या शब्द आ गया, जहां वैश्य शब्द आ गया, वहां लोगों की दृष्टि में आ गया कि इसके पास में पैसा होगा, इसके पास में धन होगा, इसके पास में बहुत सारा पैसा होगा। पर कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की संपदा है, या बिल्कुल को क्रांति देव बढ़िया वैश्य काशीपुरी में निवास करता था। रोज गंगा जी का स्नान करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में निवास करता। उसके घर में शिव जी जमते बोलो राम जी से, नारायण शंकर भगवान से प्रेम करते हैं, शंकर भगवान नारायण से, कृष्ण शिव से प्रेम करते हैं, शिव कृष्ण से। और हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं, हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं। हम कहते हैं, कोई कहता है शंकर के मंदिर मत जाना, कोई कहता है शंकर जी का जला हुआ जल मत पीना, कोई कहता है शंकर जी को बेलपत्र मत चढ़ाना, कोई कहता है शंकर का प्रसाद मत खाना, कोई कहता है राम जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता है कृष्ण के मंदिर मत जाना, कोई कहता है इसके मंदिर मत जाना, उसका प्रसाद मत खाना। हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पर ब्रह्मा विष्णु सदा बोले जानत ओम अक्षर प्रणव अक्षर जगति ओम हर हर हर। हम ये संकोच में पड़े हुए हैं, भेद नहीं है, कोई भेद नहीं भगवान के। राम कृष्ण शंकर मेरे नारायण में कोई नहीं। कितनी सुंदर बात भगवान शंकर करें, जो मुझे चाहे ना उससे जाकर ये मत कर देना, तू निंदा मत करना। भगवान शिव की कथा कहती है कि शंकर को निंदक प्रिय नहीं, प्रिय नहीं है। निंदक, नकली और नास्तिक शंकर को प्रिय नहीं है।
कल कथा में क्या कहा था आपको? सबको याद है कथा की बात? जम के बोलो जरा। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान को एक बूंद दूध चढ़ाओ, एक चम्मच दूध चढ़ाओ, पर असली चढ़ाओ, देसी गाय का चढ़ाओ, नकली मत चढ़ाओ। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सुना था ना? क्योंकि शिव जी को नकली प्रिय है। देखा नहीं था, सती माता ने कभी शंकर भगवान को मिली नहीं थी, कभी जाना नहीं था। केवल सती माता एक बार बाल्यावस्था में बेटी हुई थी, तभी उसी समय पर देवर्षि नारद निकल कर जा रहे थे, अपने मित्र तुमरुका जी के साथ निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी उस स्थान पर ठहर गए। ठहर कर नारद जी तुमरुका जी से कहा, तुम कहां से आओ? देवर्षि नारद ने पूछा तुमरुका जी से, तुम कहां से आ रहे हो? तुमरुका जी ने नारद जी के मुख पर कहा, अभी मैं देवादिदेव महादेव की आराधना करकर आ रहा हूं। नारद जी पूछे, देवादिदेव महादेव? वो शंकर जो ओखड़ी है, वो शंकर जो भस्मी लपेटने वाले हैं? तुमरुका जी ने कहा, वो भस्मी लपेटता ही इसलिए है कि अगर उसकी शरण में कोई आ जाए ना, जैसे राख को अपने तन से लगा देता है, जिस राख की कोई कीमत नहीं, तो तुमरुका जी कहते हैं मेरे भोले बाबा ऐसे हैं, अगर कोई एक बार उसकी शरण में आ जाए तो जैसे राख लपेटता है मेरा बाबा, उसको भी अपने दिल से लपेट ले। संस्कृति है कि यहाँ की भारत की भूमि की एक एक नदियों का नाम, एक एक पर्वत का नाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे धर्म से नहीं। सुन लिया, इतना सा शब्द सुना कि भोले बाबा जैसे राख लपेटते हैं, ऐसे ही अगर कोई उनकी शरण में जाए तो उनको दिल से लपेट लेते हैं। सती माता ने सोच लिया, तो शादी करूंगी तो शिव से। दक्ष प्रजापति के पास सूचना पहुंच गई। दक्ष प्रजापति से जाकर कहा, सती का विवाह होना है। सती मैया ने निवेदन कर दिया, मेरा विवाह अगर करना तो भोले बाबा से कर देना, शिव जी से कर देना। दक्ष प्रजापति ने पूछा, तुमने शंकर को देखा है? नहीं। शिव को पहचान दियो? नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने नगर में सूचना कर दी, स्वयंवर है मेरी बेटी सती का। सूचना मिल गई, शंकर जी के पास भी सूचना गई, और जैसे ही शंकर जी आए, सती प्रजापति, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को दरवाजे का द्वार खोल दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, भोलेनाथ सभा के अंदर नहीं, दरवाजे के बाहर द्वार पर बन के खड़े रहे। शंकर भगवान दरवाजे के बाहर द्वार पर बन कर खड़े थे। सारे देवता अंदर बैठे थे। सती मैया माला लेकर आई। सती मैया जब माला लेकर आई, चारों तरफ माता सती देख रही थी। देखती देखती सती ने देखा, मैंने सुना था शंकर की जटा है, मैंने सुना था शिव के गले में सर्प है, मैंने सुना था कानों में बिच्छू पहनता है, मैंने सुना था त्रिपुंड धारण करता है, मैंने सुना था गले में रुद्राक्ष है, पर इस सभा में वो दिख नहीं रहा। सती माँ माला लेकर बाहर पहुंच गई। बाहर जाकर ढूंढने लगी, मेरे शंकर, मेरे शंकर, मेरे शंकर। ढूंढते ढूंढते रोती बिलखती वापिस आने लगी तो दरवाजे पर शिव को देखा, तुरंत माता शंकर के गले में थे। अरे नारद, तूने मुझे नहीं कहा, मुझे कानों को मेरे नारायण ने बंद कर दिया। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु तुम रो क्यों रहे हो? नारद जी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रो पड़े? भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी बोल रहे हैं पार्वती लक्ष्मी कि कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए, मैंने जीत दिया। शंकर की निंदा मैंने सुन ली लक्ष्मी, मैंने सुन ली। तो लक्ष्मी कहती है इससे होगा क्या? भगवान नारायण कहते हैं, सुन लक्ष्मी, नारद ने शंकर जी की निंदा करी इसलिए इसका बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। मेरा हैवी अवतार। अब जरा ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना।
प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि शंकर जी को भस्म कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। शिव पुराण कहती है जिसके गले की माला देवर्षि नारद ने जमीन पर पटक दी हो, वो शंकर कर रहे हैं विनती, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अब तो हो गया, वो तो जानते हैं। माला मुझे दे दो, मैं वापिस कहीं, माला मुझे दो, मैं वापिस कहीं, वापिस। हाँ, शंकर भगवान नंदी कर रहे हैं, आप देवर्षि नारद के गले की चढ़ी हुई माला वापिस पहन लो। शंकर भगवान कहते हैं सुनो नारद, बेलपत्र और रुद्राक्ष, तुलसी का दल, ये तीन ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, शुद्ध। कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला अगर आपको दे रहा है तो ये माला साधारण नहीं, उसने दिए उसके हृदय से लगा, मस्तक से लगा, फिर विसर्जन। आप देखते हैं हमारे सतुआ बाबा जी तो कहते हैं जब विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए और विश्वनाथ जी के मंदिर में से इतनी सारी माला उन्होंने गिना दी, पुजारी जी ने उनको नमन किया, खूब सारी माला उन्होंने, जितनी देर अभिषेक चलता रहा उतनी देर वो माला, खूब सारी माला बाबा जी को भी गिना तो बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण जानते थे कि मेरे स्वामी, मेरे देवादिदेव महादेव ने स्थान दिया, वहां नहीं बैठे तो क्या स्थान, क्यों नहीं? देवर्षि नारद को भगवान नारायण ने गले में माला नहीं पहनाई। देवर्षि नारद ने आते से कहा सुनो, बोले बाबा नारायण, भगवान विष्णु से कहा प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को नारद ने जीता है। जैसे सुना भगवान नारायण की आंख से आंसू बह गए, मेरे नारायण को नहीं। क्यों? क्योंकि नारद, शास्त्र कहता है कि निंदा करने वाला भी पापी होता है और निंदा सुनने वाला भी, तुम क्या बोल रहे हो? ना 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 ना, गलत बात बोल रहे हो। निंदा करने वाला पापी होता है और निंदा सुनने वाला महापापी होता है। अब बजाओ ताली। जो हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के नाम पर मारे, उनकी आंखों को खोलने के लिए कथा पर्याप्त है। कथा का और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 5000 वर्ष पहले हम जिस पवित्र पीठ को व्यासपीठ कहते हैं, भगवान वेदव्यास की पवित्र परंपरा, भगवान वेदव्यास से चारों वेदों का संग्रह करके आने वाली पीढ़ी को दिया। गुरु शिष्य की परंपरा वेदों के संरक्षण के लिए कैसे बनती है, भगवान वेदव्यास ने परंपरा दी। के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर से कथाव्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी को हृदय से बधाई देता हूं। सफल बृहद विहंगम दृश्य को मां गंगा के तट पर इतना बृहद आयोजन कितने अनुशासित तरीके से यहाँ पर हो रहा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आपकी ये यात्रा सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए इसी बृहद रूप में आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमारी शुभकामना है। उत्तर प्रदेश की पूरी शुभकामना आपके साथ में है। मैं पूरे अभियान के प्रति जन से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।
माँ गंगा का तट, विश्वनाथ बाबा की पवित्र धरा, काल भैरव जी की पवित्र भूमि और मेरे गुरु गोरखनाथ जी के साक्षीकरण के रूप में आपका आगमन संपूर्ण भारत देश में विश्वनाथ की भूमि पर मात्र आ जाने पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। केवल भूमि पर आने पर ऐसी पवित्र भूमि है विश्वनाथ बाबा की। हमारे बीच में माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने पताका फहराई है, वास्तवता है कि पूरे देश को दिखा दिया कि सनातन धर्म की एक झलक कैसी होती है। मैं माननीय जी को निवेदन करूँगा आपका अंतिम दर्शन संपूर्ण लाखों शिव भक्तों तक हो। श्री शिवाय, श्री शिवाय, महादेव नमन। पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री सतवा बाबा संतोष दास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन, इस पावन कथा में उपस्थित सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और लाखों की संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बाबा विश्वनाथ इस पावन धरा पर और मां गंगा के इस पावन तट पर शिव महापुराण की इस पावन कथा और श्रवण का आनंद आप सबको प्राप्त होगा। मैं सबसे पहले कथाव्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आप सभी काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक यानी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है और उसके ठीक पहले काशी की धरती पर इस पावन कथा के माध्यम से इस कुंभ का दर्शन हम सबको देखने का अवसर